गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं गणेश परमार। जीके ऑफिशियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के संभाग के अंतर्गत उज्जैन संभाग और नर्मदापुरम संभाग। आज हम उज्जैन संभाग के बारे में पढ़ेंगे और नर्मदापुरम संभाग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम 6 संभागों के बारे में विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। आप पीछे की क्लास जाकर जरूर देखें। हर एक चीज़ को अच्छे से बताया है, अच्छे से आपकी नोट्स बनेगी ताकि एग्जाम टाइम पर आप रिवीजन अच्छे से कर सके। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग के बारे में। ये हमारे मध्य प्रदेश की मैप है। इसके अंतर्गत 52 जिले हैं। इन 52 जिलों के नाम आपको पता होना चाहिए। इन्हें कैसे याद रखना है मैंने आपको बताया है। संभाग वाइज जिले के नाम याद रखें, किस संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, ताकि आप अच्छे से सभी जिलों के बारे में अध्ययन कर सकें। सभी जिलों का आपको पता हो कौन सा जिला कहाँ आता है, किस संभाग के अंतर्गत आता है, या किस जिले की सीमा किसी अन्य जिले से किससे लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। या किस जिले की पूर्व दिशा में कौन सा जिला है, पश्चिम में कौन सा जिला है, या मध्य प्रदेश का सबसे पूछ लिया जाए उत्तरी जिला जैसे मुरैना है, दक्षिणी बुरहानपुर है, पश्चिमी अलीराजपुर है और सिंगरौली पूर्वी जिला है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आज हमारी जो क्लास रहेगी उज्जैन संभाग के जिले रहेंगे। उज्जैन संभाग के अंतर्गत जो जिले आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। आपको पता होना चाहिए उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। एक उज्जैन जिला, देवास जिला, रतलाम जिला, आगरमालवा जिला, मंदसौर जिला, नीमच, ये नीमच है, नीमच नीम मत कर लेना, नीमच है, सॉरी। ठीक है, यह है नीमच, नीमच। ठीक है, नीमच कर लेना इसको ठीक से, यह है नीमच। तो ये 7 जिलों का आज हम अध्ययन कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 2014 में जो आगरमालवा जिला है 2014 में शाजापुर से विभाजित होकर बना है। ठीक है, अब हम मैप देखेंगे उज्जैन संभाग की, और उज्जैन संभाग में कौन सा जिला कहाँ आता है मैप के अंतर्गत, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये नीमच है, ये है नीमच, आपको पता होना चाहिए। नीमच लिख लेना आप, नीमच। ठीक है, ये नीमच है। इसके बाद नीमच के जस्ट नीचे मंदसौर है, मैंने ये एम लिख दिया। मंदसौर आपको पूरा नाम लिखना है, मैं आपको बस बता रहा हूँ। रतलाम है, ये रतलाम है यहाँ पर, रतलाम। और ये जो ये इतना सा है, ये हमारा उज्जैन संभाग आता है। ये अलग कलर में दिया हुआ है, आपको पता है। ये जो मैप है मध्य प्रदेश की, इसमें सभी संभागों को अलग अलग कलरों से प्रदर्शित किया गया है, अलग अलग रंगों से प्रदर्शित किया गया है, आपको पता होना चाहिए। जैसे ये रीवा संभाग है, इसके लिए अलग अलग रंग का यूज़ किया गया है, अलग कलर का प्रयोग किया गया। ठीक है, हमने 3 जिले देखे। कौन सा? सबसे ऊपर ये नीमच है, उसके जस्ट नीचे मंदसौर है। अब देखो नीमच तीनों ओर से राजस्थान से घिरा है। ये इधर भी राजस्थान, आपको पता है हमारा उत्तर पश्चिमी जो राज्य है पड़ोसी, उत्तर पश्चिमी राजस्थान है। तो जो हमारा नीमच है चारों ओर से किससे घिरा है? राजस्थान से घिरा है, और इसके ज़्यादातर जिलों की सीमा राजस्थान से लगती है, आपको पता होना चाहिए। ये जो जिला है ये आगरमालवा है, जो कि शाजापुर से विभाजित होकर बना है। उसके जस्ट नीचे ये यहाँ से ऊपर आगरमालवा है, और ये जो नीचे नीचे है ये शाजापुर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये शाजापुर है। उसके नीचे शाजापुर हो गया। उज्जैन के नीचे ये देवास है, ये आपको पता होना चाहिए, ये स्वयं उज्जैन है। तो ये इस प्रकार हमारे 7 जिले कंप्लीट होते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत। अब इन 7 जिलों का अध्ययन हम विस्तार से करेंगे, इनसे संबंधित मुख्य विशेषताएं देखेंगे। तो हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारा जो जिला रहेगा उज्जैन जिला रहेगा। उज्जैन जिला से संबंधित अध्ययन करेंगे। आपको पता होना चाहिए उज्जैन का पुराना नाम है उज्जैनी। उज्जैन जो हमारा जिला है उसका पुराना नाम क्या है? उज्जैनी है। इसे अवंतिका नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो उज्जैनी व अवंती नाम से प्रसिद्ध है। अवंतिका एक जनपद भी था। आपने अगर इतिहास पढ़ा है तो 16 महाजनपदों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा,
उन 16 महाजनपदों में से एक अवंती महाजनपद था, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये उसी समय का उज्जैन का नाम था अवंती, ठीक है। उज्जैनी भी इसे कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। छिप्रा के तट पर स्थित है, एक नदी है छिप्रा। छिप्रा निकलती है उज्जैन के समीप से। काकरावड़ी कोई पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है, कोई स्थान है काकरावड़ी, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। छिप्रा नदी के तट पर ही उज्जैन स्थित है। ये आपसे इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि छिप्रा नदी के तट पर स्थित शहर है, एक नाम उज्जैन का होगा, 3 नाम अन्य शहरों के होंगे, तो आपको उज्जैन पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। आपको कमेंट में आंसर देना है कि कौन कौन सी सिटियों में या कौन कौन से शहरों में प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन का मेला लगता है। जैसे उज्जैन का मेला प्रत्येक 3 वर्ष में लगता है, 3 वर्ष में, लेकिन उज्जैन का नंबर प्रत्येक 12 वर्ष में आएगा, क्योंकि हर 3 वर्ष में 3 या 4 वर्ष, हाँ 3 वर्ष में लगता है। तो उज्जैन ऐसे के उज्जैन का नंबर चौथी बार आएगा, तो ऐसे प्रत्येक 12 वर्ष में उज्जैन का भी एक बार नंबर आता है कुंभ के मेले में, ठीक है। भरथरी एक ऋषि थे, एक राजा थे, राजा थे एक भरथरी, उनके नाम से ही कुछ गुफाएं हैं जिनका नाम भरथरी गुफाएं। यह भी मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल में मुख्य स्थान रखता है। जंतर मंतर एक स्थान है जिसे जंतर मंतर के नाम से जाना जाता है, कहाँ है आपको पता होना चाहिए। जंतर मंतर मध्य प्रदेश में उज्जैन में है, लेकिन ऐसे जंतर मंतर भारत में बहुत जगहों पर है, ये आपको पता होना चाहिए। मंगलनाथ महाकालेश्वर मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग, जो भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक है महाकालेश्वर, जो कि उज्जैन में स्थित है। काल भैरव मंदिर, सांदीपनी आश्रम, आपको पता होना चाहिए भगवान कृष्ण और बलराम ने शिक्षा प्राप्त करी थी सांदीपनी ऋषि से, तो उन्हीं के नाम से इस आश्रम का नाम सांदीपनी आश्रम है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय उज्जैन संभाग का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी है। जिस प्रकार इंदौर की देवी अहिल्या है DAVV, भोपाल की BU है बरकतुल्ला, उसी प्रकार उज्जैन संभाग की विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विद्यालय एक विद्यालय का नाम है, विश्वविद्यालय जिसका नाम महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विद्यालय। महर्षि पाणिनि किस विभाग से संबंधित थे, आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। मालवा उत्सव एक उत्सव है, आपको पता है, जो उज्जैन संभाग है वो मालवा के पठार पर स्थित है या मालवा के अंतर्गत आता है, या उज्जैन संभाग जो है पूरा मालवा क्षेत्र में बसा हुआ है, इसलिए यहाँ एक उत्सव भी मनाया जाता है जिसका नाम मालवा उत्सव है, यह आपको पता होना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र जो है वो उज्जैन के अंतर्गत है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन उत्पादित किए जाते हैं भारत के अंतर्गत, इसलिए इसका नाम सोया प्रदेश भी है या सोया स्टेट भी से कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब हमारा अगला जिला रहेगा देवास। देवास जिले के बारे में आपको पता होना चाहिए। देवास जिला उज्जैन के ही समीप है, मैप में भी आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया था। MP का प्रमुख औद्योगिक केंद्र, मध्य प्रदेश का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, विभिन्न कंपनियां हैं, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक केंद्र हैं जहाँ पर रोजगार प्राप्त होता है युवकों को, तो आपको पता होना चाहिए MP का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है देवास। करेंसी प्रिंटिंग प्रेस, जो नोट होते हैं उनकी छापने की प्रेस भी यहाँ पर है, यह आपको पता होना चाहिए। काली सिंध नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम काली सिंध है। वैसे नदियों का अलग चैप्टर रहेगा, लेकिन हमें पता होना चाहिए, देवास जिले से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं तो। क्योनी वन्यजीव अभ्यारण्य, केयोनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ आता है, ये भी देवास जिले के अंतर्गत आता है, आपको पता होना चाहिए। संगीतकार कुमार गंधर्व की समाधि, यहाँ पर संगीतकार कुमार गंधर्व है, उनकी समाधि है,
ये आपको पता होना चाहिए कि देवास के अंतर्गत ही कुमार गंधर्व की समाधि है। जो बोल रहा हूँ वो लिखना है, जो लिखा हुआ है वो तो लिखना ही है, आपको अच्छे से नोट बननी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे रतलाम जिले के बारे में। रतलाम जिला भी उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। रतलाम को सेव नगरी के नाम से जाना जाता है। सेव नगरी, सेव नगरी। यहाँ के जो सेव हैं वो बहुत स्वादिष्ट बनाए जाते हैं, इसीलिए इसे सेव नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। कैप्टन बोर्थविक द्वारा, बोर्थविक एक ब्रिटिश अधिकारी थे, बोर्थविक उनके द्वारा 1829 में नए टाउन की स्थापना की, एक नए शहर की स्थापना की। ठीक है, जिसे रतलाम नाम से जाना जाता है। इससे पहले इसका नाम सेवनगरी था या सेवनगरी इसका प्राचीन नाम है, यह आपको पता होना चाहिए। अब देख लो, सेवनगरी है मतलब यहाँ नमकीन, सेव, उसके बाद सोना, साड़ी प्रसिद्ध, रतलाम की साड़ियाँ प्रसिद्ध है। और एक अभ्यारण्य है या जिसका नाम है खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए एक अभ्यारण्य, या खरमोर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये रतलाम जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला जिला देखेंगे। अभी केवल हमें जिलों के नाम याद रखने हैं और उनसे संबंधित कुछ मुख्य बातें, क्योंकि इनसे संबंधित विभिन्न पर्यटन स्थल अभी हम बाद में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे शाजापुर जिला। शाजापुर जिला भी आपको पता होना चाहिए, उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। स्थापना मुगल बादशाह शाहजहां ने की थी। जो शाहजहां था मुगल बादशाह, उसी के नाम पर शाजापुर का नाम शाजापुर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। शाजापुर, शाहजहां, दोनों ये शाहजहां है। ठीक है, शाजापुर व्यंग्यकार और लेखक बाल कृष्ण भट्ट की जन्मस्थली है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, आपको पता हो तो हिंदी के एक प्रमुख व्यंग्यकार थे, लेखक थे। ठीक है, ये आपने हिंदी में इनके बारे में, हिंदी जो आपकी हिंदी है उसमें इनके बारे में अध्ययन किया होगा। तो शाजापुर में ही व्यंग्यकार व लेखक बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। तो आपसे पूछा जाए बालकृष्ण शर्मा नवीन या डायरेक्ट भी शर्मा नवीन के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, इनकी जन्मस्थली क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इनकी जन्मस्थली शाजापुर है। ठीक है, अब हम हमारे अगले जिले के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारा अगला जिला है आगरमालवा, जो कि शाजापुर से विभाजित होकर बना है। कब बना है मैंने आपको बताया था 2013-14, तो 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से विभाजित करके आगरमालवा को बनाया गया। शाजापुर से विभाजित करके, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है? आगरमालवा है। 52वां कौन सा है? 52वां भी मैंने आपको कल बताया था, निवाड़ी। निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ को विभाजित करके बनाया गया है, ये 52वां जिला है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 52वां जिला कौन सा है? 52वां जिला है निवाड़ी और 51वां जिला है आगरमालवा। काली सिंध नदी, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम काली सिंध है। पहले काली सिंध शाजापुर से निकलती थी, लेकिन अब विभाजन के बाद वो क्षेत्र कहाँ आ गया? वो क्षेत्र आगरमालवा में आ गया, ये आपको पता होना चाहिए। अब हमारा अगला जिला है मंदसौर। मंदसौर को मंदोदरी का मायका भी कहते हैं। मंदोदरी का मायका, मंदोदरी कौन थी? कमेंट में आपको आंसर देना है, मंदोदरी कौन थी या मंदोदरी किस राजा से संबंधित है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चारों तरफ से राजस्थान से घिरा है, मैंने आपको बताया था चारों तरफ से राजस्थान से घिरा है। गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध है। गांधी सागर बांध आपको पता है चंबल नदी पर बनाया गया है, जो कि मंदसौर के अंतर्गत आता है। और चंबल नदी यमुना नदी की सहायक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी हमने क्षिप्रा नदी के बारे में पढ़ा था, तो जो क्षिप्रा नदी है वो भी चंबल की सहायक है। चंबल यमुना की सहायक है, यमुना गंगा की सहायक है। उसी प्रकार जो गांधी सागर बांध है वो चंबल नदी पर बनाया गया है। चंबल नदी पर मंदसौर के अंतर्गत आता है, इसका जो विस्तार है वह मंदसौर जिले में है। गांधी सागर अभ्यारण्य, अब गांधी सागर बांध के समीप ही एक अभ्यारण्य है जिसका नाम गांधी सागर अभ्यारण्य है। इसमें प्रमुख रूप से भालू, तेंदुआ, चिकारा आदि पशु पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम हमारा अगला जिला देखेंगे। अगला जिला है नीमच। नीमच की स्थापना 30 जून 1998 में मंदसौर के विभाजन से हुई।
जो नीमच है उसकी स्थापना मंदसौर के विभाजन से की गई। मंदसौर आपको पता है कहाँ है, चारों ओर से राजस्थान से घिरा है, ये भी मैंने आपको बताया। सीआरपीएफ की स्थापना या सीआरपीएफ की जन्मस्थली नीमच को माना जाता है, या नीमच में ही सर्वप्रथम सीआरपीएफ की स्थापना की गई, ये आपको पता होना चाहिए। सीआरपीएफ क्या है, इसका फुल फॉर्म आपको कमेंट में देना है, या इसका पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट में आपको देना है। ठीक है, अब हम हमारा अगला जिला देखेंगे। अगला जिला कौन सा है, अगला संभाग देखेंगे। अभी हमने उज्जैन संभाग देखा। उज्जैन संभाग के अंतर्गत हमने जो 7 जिले आते हैं उनके बारे में अध्ययन किया। ये हमारा उज्जैन संभाग है। ठीक है, उज्जैन संभाग के अंतर्गत ये नीमच है, ये मैंने आपको बताया, ये नीमच है, ये वाला नीमच है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया उसके जस्ट नीचे ये मंदसौर है, ये आपको पता होना चाहिए, ये मंदसौर है। ठीक है, उसके जस्ट नीचे ये रतलाम है, ये रतलाम के अंदर ही मैंने नाम लिख दिया उसका, ये रतलाम है। ये यहाँ से 2 पार्ट हो जाते हैं, ये है जो हमारा आगर मालवा है, ये आगर मालवा है, आगर मालवा है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो जिला है ये इतना सा, ये शाजापुर है, आपको पता है शाजापुर से ही विभाजित होकर बना है, ये शाजापुर है। ठीक है, शाजापुर के जस्ट नीचे ये देवास हो जाता है। उज्जैन तो उज्जैन के अंतर्गत दिया गया है। फिर 1 2 3 4 5 6, अब एक जिला हमारा बचा है। कौन सा जिला बचा है ये आपको पता होना चाहिए। नीमच हो गया, मंदसौर हो गया, रतलाम हो गया, आगर मालवा भी हो गया, उज्जैन स्वयं भी हो गया। फिर एक जिला देवास, 1 2 3 4 5 6, ये 7 जिले हो गए हमारा। देवास भी हो गया है यहाँ पर। ठीक है, तो इन 7 जिले उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं, मैंने आपको बताया। अब हम अध्ययन करेंगे हमारे अगले संभाग के बारे में। हमारा अगला संभाग है नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। नंबर 1 होशंगाबाद, नंबर 2 बैतूल, नंबर 3 हरदा। इन तीनों जिलों से मिलकर बना है नर्मदापुरम संभाग। नर्मदापुरम संभाग का पहले कुछ अन्य नाम था, वो अन्य नाम क्या था ये आपको कमेंट में देना है। नर्मदापुरम कब चेंज हुआ इसका नाम ये भी आपको पता होना चाहिए। नर्मदापुरम संभाग को हम मैप के अंतर्गत देखेंगे। ये नर्मदापुरम संभाग है। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक मैप में और मैं आपको बता रहा। ठीक है, ये नर्मदापुरम संभाग कहाँ कहाँ है मैंने आपको बताया। 3 जिले आते हैं नर्मदापुरम संभाग में, ये मैंने, ठीक है, ये 3 जिले आते हैं। कौन से? होशंगाबाद, बैतूल और हरदा। हरदा, होशंगाबाद, बैतूल, इन तीनों जिलों से मिलकर बनता है नर्मदापुरम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इस संभाग वाइज मैप में भी मैं आपको बता दूं, ये जो कलर से, ये जो कलर है, कौन सा कलर, ये इस गोले को जो मैंने बनाया है, ये बाउंड्री मैंने बनाई है, इसके अंतर्गत पूरा का पूरा नर्मदापुरम संभाग है। नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत ये बैतूल जिला है, ये आपको पता होना चाहिए, ये बैतूल है। ये होशंगाबाद है, और ये हरदा है, ये हरदा। इन तीनों जिलों से मिलकर बना है हमारा नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, किस जिले की स्थिति क्या है ये भी मैंने आपको बताई। अब हम देखेंगे इन जिलों के बारे में विस्तार से। सबसे पहला जिला जो हमारा है वो होशंगाबाद है। होशंगाबाद नर्मदा नदी के तट पर है, ये आपको पता होना चाहिए। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक है। अमरकंटक अनूपपुर जिले में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में भी विस्तार क्लास रहेगी, बाद में रहेगी, मैं बताऊंगा। पहले हम अभी संभाग का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा ध्यान बिल्कुल संभाग पे होना चाहिए। स्थापना होशंग शाह ने की।
होशंगाबाद की होशंग शाह ने की, शाजापुर की शाहजहां ने की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। होशंग शाह और शाहजहां दोनों में बहुत डिफरेंट है। वो शाजापुर था, ये होशंगाबाद है। तो होशंगाबाद की स्थापना होशंग शाह ने की, इसीलिए इसका नाम होशंगाबाद हो गया। सागौन वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। जो होशंगापुर जिला है, इसमें सागौन वृक्ष की अधिकता है। माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली। माखनलाल जो चतुर्वेदी हिंदी के प्रमुख लेखक थे, एक साहित्यकार हैं, आपको पता होना चाहिए। उनकी जन्मस्थली होशंगाबाद है। यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी है। मध्य प्रदेश का एकमात्र प्रसिद्ध हिल स्टेशन किसे कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो जब हम पंचमढ़ी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे मैं बताऊंगा, इसकी मुख्य विशेषताएं बताऊंगा, कौन सी पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है ये भी मैं बताऊंगा। तो होशंगाबाद के अंतर्गत ही पंचमढ़ी आती है, जो कि मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अब सतपुड़ा के बारे में दिया, तो ये भी सतपुड़ा श्रेणी में है पंचमढ़ी। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में के अंतर्गत ही सतपुड़ा श्रेणी है। सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। बोरी अभ्यारण्य तवा जलाशय तवा नदी पर बनाया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। जलाशय किसे कहते हैं, वह जल राशि जो जलाशय कहलाती है। एक जो जल राशि, इसकी परिभाषा भी मैं आपको बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। जलाशय किसे कहते हैं, ठीक है, जहां अधिक जल की मात्रा हो, जल राशि की अधिकता हो, जलाशय कहलाता है। बोरी अभ्यारण्य है, तवा जलाशय है, जो कि तवा नदी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब हम हमारे अगले जिले का अध्ययन करेंगे। हमारा अगला जिला है बैतूल। बैतूल आपको पता होना चाहिए, इसकी सीमा महाराष्ट्र से लगती है। मैंने अभी बताया आपको, जो बैतूल जिला है उसकी सीमा कहाँ लगती है, उसकी सीमा ये महाराष्ट्र से लगती है। ये महाराष्ट्र है नीचे, ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन सा जिला है, महाराष्ट्र है। ये नीचे राज्य महाराष्ट्र है। हमारा दक्षिणतम जो राज्य है पड़ोसी, वो महाराष्ट्र है। और ये जो जिला है ये बैतूल है। तो बैतूल की सीमा महाराष्ट्र से लगती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखेंगे बैतूल के बारे में कुछ प्रसिद्ध बातें या उससे संबंधित मुख्य विशेषताएं। आदिवासी बाहुल्य जिला। बैतूल में आदिवासी जो लोग हैं, जनजाति है, उनकी अधिकता है, यह आपको पता होना चाहिए। जो बैतूल जिला है वो खनिज संसाधनों से संपन्न है। यहाँ खनिज संसाधनों की अधिकता है। यहाँ परिपूर्ण मात्रा में खनिज संसाधन पाए जाते हैं। अब उन खनिजों में क्या क्या पाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब खनिज संसाधनों से संपन्न है तो क्या क्या पाया जाता है वो भी हमें पता होना चाहिए। कोयला एक प्रकार का खनिज है, वो भी बैतूल जिले में पाया जाता है। ग्रेफाइट आपको पता है, पेंसिल की जो नोक होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। तो आप समझ सकते हैं ग्रेफाइट किस प्रकार की अधातु है या किस प्रकार का पदार्थ है, ये आपको पता होना चाहिए। डोलामाइट, संगमरमर आपको पता है, संगमरमर अलग अलग प्रकार के होते हैं, सफ़ेद संगमरमर भी होते हैं। टीन तो ये कोयला, ग्रेफाइट, डोलामाइट, संगमरमर, टीन, ये इस प्रकार के खनिज बैतूल के अंतर्गत मिलते हैं या बैतूल जिले से उत्खनित किए जाते हैं, उत्खनन में प्राप्त हुए हैं। ताप्ती नदी का उद्गम। ताप्ती एक नदी है, वैसे नदियों का अलग चैप्टर रहेगा, विस्तार से मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं बैतूल जिले में, तो हमें पता होना चाहिए बैतूल से एक नदी निकलती है जिसका नाम ताप्ती है। और ताप्ती आपको पता होना चाहिए नर्मदा के समांतर बहती है। वैसे समांतर नहीं कह सकते, लेकिन नर्मदा जिस दिशा में बहती है इसका प्रवाह क्षेत्र भी उसी दिशा में है, आपको पता होना चाहिए। ये खंबात की खाड़ी गुजरात में इसका प्रवेशन है या मिलती है या मुहाना बनाती है, आपको पता है। ताप्ती और नर्मदा जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, वो एस्चुरी बनाती हैं, या जिसे हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। एस्चुरी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको देखना है तो आप मेरी भारत के भूगोल से संबंधित जो क्लासें हैं उसमें विस्तार से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हर एक चीज़ मैंने डाली है। ठीक है, जैन तीर्थ, एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है जिसका नाम है मुक्तागिरी। मुक्तागिरी एक जैन तीर्थ है जो कि बैतूल जिले के अंतर्गत है। अब हम करेंगे हमारे अगले और अंतिम जिले के बारे में अध्ययन। हमारा अंतिम जिला है हरदा। अब हमें पता होना चाहिए हरदा का जो विभाजन हुआ है वो होशंगाबाद से हुआ है। कब हुआ है, 6 जुलाई 1998,
ये आपको पता होना चाहिए। जो हरदा है वो होशंगाबाद से मिलकर से विभाजित होकर बना है, ये आपको पता होना चाहिए। कान्हा बाबा का प्रसिद्ध मेला, मैंने आपको एक मेला और बताया था, कमेंट में बताना। चंबल संभाग के अंतर्गत या ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 2 प्रसिद्ध मेले लगते हैं, उन मेलों का नाम आप कमेंट में करना कौन कौन से मेले, ठीक है। तो एक और मेला है कान्हा बाबा का मेला, प्रसिद्ध मेला है जो कि हरदा संभाग में लगता है। अब वैसे मेले से संबंधित मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले एक हमारा अलग चैप्टर रहेगा, लेकिन अभी हरदा से संबंधित मुख्य विशेषताएं पढ़ रही तो हमें पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। बाकी जो 2 संभाग हमारे बचे हैं, जबलपुर और शहडोल, इन 2 संभागों के बारे में जो क्लास रहेगी वो कल रहेगी। आज के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं। धन्यवाद।